नमस्कार दोस्तों, पहली बार अमेरिका को भारत की चिंता होती दिखाई दे रही है। आप सभी जानते हैं कि अब तक अमेरिका के स्टेटमेंट केवल पाकिस्तान के पक्ष में आया करते थे, पर आज तो उल्टा ही हो गया है। अमेरिका भारत को इस बात को लेकर बता रहा है कि भारत को चिंता करने की जरूरत है, खास करके चाइना को लेकर, क्योंकि चाइना एक तरफ तो पाकिस्तान को हथियार मुहैया करवा रहा है और दूसरी तरफ वो भारत के साथ में भी अपने बिगड़े रिश्ते को सुधारने की कोशिश कर रहा है। यहां पर सोचने वाली बात यह है कि स्टेटमेंट आया है अमेरिका की तरफ से, वो अमेरिका जिसने कभी भी भारत का भला नहीं चाहा, हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया। यहां तक कि भारत पाकिस्तान के जितने भी युद्ध हुए और अगर युद्ध में से भारत पाकिस्तान में से किसी एक देश को चुनने की बात की गई तो अमेरिका ने हमेशा पाकिस्तान को चुना। और आज भी आप देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के बाद में हमेशा वो पाकिस्तान का पक्षपात करते रहा। अब सुनने में ये भी आता है कि पाकिस्तान के अंदर अमेरिका अपना एयरबेस बनाने वाला है, अपने सैन्य अड्डे को स्थापित करने वाला है। पर उससे पहले ही अमेरिका की तरफ से एक नए प्रकार की रिपोर्ट जारी की गई है और इस रिपोर्ट में बताया गया है कि चाइना कुछ बड़ी तैयारी कर रहा है और आने वाले 2049 में चाइना अरुणाचल प्रदेश भी भारत से छीन लेगा, ताइवान को भी चाइना के अंदर मिला लेगा। और इसके साथ में चाइना की जो सेना की तरफ से 3 प्रकार की रिपोर्ट रखी गई है, उसका खुलासा अमेरिका की रिपोर्ट ने करी है। तो ये भारत के लिए एक बढ़ता हुआ खतरा है, जिसे लेकर भारत को पहले ही आगाह कर रहा है अमेरिका। हो ना हो, अमेरिका के ट्रंप चचा ने सोचा होगा कि बांग्लादेश में सेंट मार्टिन द्वीप पर वो एयरबेस बनाएगा, सैन्य अड्डा स्थापित करेगा और पाकिस्तान में भी वो अपनी मजबूती को बनाए। उससे पहले इसको दिखाई देना शुरू हो गया होगा कि भाई चाइना ने पहले ही यहाँ हाथ मार लिया है, तो भारत और चाइना के रिश्ते एक बार फिर से बिगाड़ने की कोशिश की जाए। तो आइए जानते इस पूरी रिपोर्ट को कि आखिरकार अमेरिका भारत को लेकर क्यों चिंता कर रहा है और क्या आखिरकार इसने रिपोर्ट में कहा है। उन सब के बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। मेरा नाम है अंजलि और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एग्जाम नारी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आप जरा देखिए, अभी कुछ समय पहले खबर निकल के आती है और खबर में सीधे तरीके से लिख रखा है कि अमेरिका भारत को चेतावनी दे रहा है कि चाइना दो तरफा चाल चल रहा है, यानी कि एक तरफ भारत के साथ में रिश्ते सुधार रहा है और एक तरफ पाकिस्तान को हथियार देने का काम कर रहा है। और ये रिपोर्ट किसी प्रकार की फेक रिपोर्ट नहीं है। द पेंटागन वाशिंगटन की रिपोर्ट के अनुसार इस पूरी लिस्ट को यहाँ पर साझा किया गया है, जिसमें कहा गया था कि आप सभी को LAC, आपको गलवान घाटी की झड़प जरूर से याद होगी। उस समय 2020 के अंदर चाइना की सेना पूरी तरीके से तैयारी करते हुए अक्साई चीन से घुसकर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल LAC पर घुस आई थी, जहां हमारी इंडियन आर्मी के सामने ऐसे वेपन का यूज किया। आप सभी जानते हैं कि संधि के अकॉर्डिंग यहां पर हथियारों का उपयोग नहीं किया जा सकता, पर इन्होंने लकड़ी ली और लकड़ी के ऊपर कांटे वाले तार लगाए और हमारी इंडियन आर्मी के ऊपर इसने हमला करना शुरू कर दिया था। और उसके कुछ 10 या 12 दिन के बाद भी चाइना यहाँ एक्सरसाइज के बहाने LAC को क्रॉस करने की कोशिश लगातार करता हुआ दिखाई दे रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान को कई प्रकार के हथियार मुहैया करवा रहा है, जिसमें अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट में पहले हथियार को यहाँ साझा किया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये लाइनें पेंटागन रिपोर्ट से ही मैंने ली है। पाकिस्तान को लगातार हथियार मुहैया करवाने का काम कर रहा है चाइना। अब आप देखिए, चाइना के सैनिक जो हैं इन दिनों बांग्लादेश और पाकिस्तान के सैनिकों के साथ में सैन्य अभ्यास तक कर रहे हैं। अब ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि चाइना के साथ में जब हमारी इंडियन आर्मी, हमारी वायुसेना, हमारी ये जो नेवी है, अगर ये यहाँ पर एक्सरसाइज करती है तो समझ में आता है बांग्लादेश की सेना का दुनिया की टॉप 10 सैनिकों में से नाम तक नहीं है। पाकिस्तान के सैनिकों को क्यों आखिरकार ये ट्रेनिंग दे रहा है और क्यों इन्हें सिखा रहा है कि युद्ध कैसे लड़ते हैं, तो वो भी इस रिपोर्ट में लिखा गया है। साथ ही पाकिस्तान को नए प्रकार के फाइटर जेट बनाते सिखा रहा है कौन? चाइना, जिसमें सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है JF-17 का, जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान और चाइना वाले मिलकर बना चुके हैं और जिसके बारे में कई बारी मैंने आपको बताया था कि इन पाकिस्तान वालों से कुछ नहीं होता है। पाकिस्तान वालों ने केवल JF-17 के ऊपर जो केवल पेंटिंग करके वहां चांद तारे बनाने का काम किया, इसके अलावा ये और कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये काम है। दूसरा J-10C, ये जो आपको फाइटर जेट दिखाई दे रहा है, ये है J-10C। इसकी नए प्रकार की जो है पूरी ब्रांच यहाँ आई हुई है, मतलब 36 से ज्यादा
फाइटर जेट जो है अभी हाल ही में चाइना ने किसको दिए हैं, पाकिस्तान को दिए हैं। और इसके साथ ही पाकिस्तान में आने वाले टाइम में आपको चाइना का एक बहुत बड़ा सैन्य अड्डा दिखाई देने वाला है। इस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा किया गया है। और ये सैन्य अड्डा कहाँ होगा, एक होगा ग्वादर के अंदर, ये ग्वादर पोर्ट के आसपास, और एक दूसरा होने वाला है खैबर पख्तूनवा और इस्लामाबाद के बीच वाले छोर में। तो आप देखिए ये सीधा हमारे भारत की सीमा के साथ में अपने क्षेत्र को साझा करेंगे और कल से पाकिस्तान के साथ में खड़े होकर बोलेगा कि ये वाला इलाका तो पाकिस्तान के अंडर में आता है। आप सभी को कई बार मैंने एग्जाम्पल दे के भी समझाया था कि भारत की सीमा कभी भी चाइना के साथ में नहीं लगती थी। चाइना ने तिब्बत के ऊपर कब्जा किया 1951 में, और तिब्बत पर कब्जा करने के बाद आज वो अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी अपना हक जता रहा है, जो कि पेंटागन रिपोर्ट के अंदर अमेरिका ने अरुणाचल प्रदेश का भी जिक्र किया है। अमेरिका बार बार बोल रहा है कि दक्षिणी तिब्बत को लेने की वो बात कर रहा है, जबकि अमेरिका कई बार इस बात को लेकर क्लियर बोल चुका है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है और था और रहेगा, इसे चाइना को हम नहीं छीनने देंगे। इसके साथ ही देखिए पाकिस्तान के बाद में पेंटागन रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है दूसरा अपना मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। कहां पर, ये यहां पर, ये आपको छुटकू सा भारत की कॉपी वाला एक देश दिखाई दे रहा होगा, जो देश आज भारत को आंखें दिखा रहा है। अब इसे तोड़ने का समय आ गया है, पर भारत सरकार अभी तक कोई एक्शन इसके ऊपर लेने का काम नहीं कर रही है। अब आप देखिए ये है हमारा चिकन नेक, है ना। आप सभी समझते होंगे कि ये रहा असम, यहाँ पे रहा हमारा मेघालय, और इसी वाले छोर में ये जो इलाका है ये आता है हमारे पश्चिम बंगाल वाले इलाके में और ये है हमारा सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसे हम चिकन्ने कहते हैं। इसी चिकन्ने के पास में अभी हाल ही में बांग्लादेश और चाइना दोनों ने मिलकर यहाँ पर एक नए प्रकार का एयरबेस बनाया है, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम में यहाँ पर यूज लिया गया था। उसके बाद इसका कभी काम नहीं हुआ, पर अब एक बार फिर से चाइना की मदद से बांग्लादेश ने इसको पूरी तरीके से रेडी कर दिया, और इसका नाम है लाल मोनिर हाट। तो अब ये भी सुनने में आता है कि लाल मोनिर हाट के ऊपर वाला इलाका जो है वो है रंगपुर डिवीजन, और इसी रंगपुर के अंदर चाइना अपना नया मिलिट्री बेस बनाना चाहता है। तो आप इसकी टेक्निक अच्छे से समझ सकते हैं कि आज तो ये अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना कब्जा जताने की बात करता है, कल से पूरे पूर्वोत्तर भारत के ऊपर बांग्लादेश के साथ में मिलकर ये घेरने की कोशिश कर सकता है, कब्जा भी कर सकता है। भारत को यहाँ एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि आप जरा देखिए यहाँ अगर हम बात करें तो ये बैठा हुआ है चाइना। चाइना ऑलरेडी नेपाल को अपने में कब्जे में कर रखा है, भूटान को अपने अंडर में कर रखा है, क्योंकि भूटान और नेपाल वैसे भी इसको जवाब देने की हालत में नहीं है। यहाँ कभी तिब्बत हुआ करता था, वो तो आज दिखाई नहीं देता है। आगे बढ़े तो भारत के साथ पड़ोसी देश म्यांमार के साथ में सीमा लगती है। म्यांमार में इसने अपने जितने भी द्वीप थे म्यांमार के, उनको इस पे ले लिया लीज पे। फिर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के द्वीप भी लीज पे ले लिया। फिर आगे बढ़ते हैं तो श्रीलंका का हम्बन टोटा भी इसने लीज पर ले लिया। फिर मालदीव में जाएंगे तो यहाँ पे भी इसने लीज पर ले लिया। यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी इसने लीज पर ले लिया। और इससे आगे बढ़ के जब हम अफ्रीका की तरफ जाएंगे जिबूती, तो यहाँ पे भी इसने लीज पर ले लिया। कुल मिलाकर पानी वाली जितनी भी जगह है हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के छोर तक भारत को घेरने की पूरी प्लानिंग चाइना कर चुका है, और अब केवल ये जमीनीगत स्तर बचा हुआ है, इसे भी घेरने की पूरी प्लानिंग कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। अब देखिए अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट आगे और क्या कहती है। अमेरिका की पेंटागन रिपोर्ट बोलती है कि चाइना केवल भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश ही नहीं, बल्कि इसके अलावा 21 ऐसे देश है जहां पर बेस बनाने की, मिलिट्री बेस बनाने की पूरी प्लानिंग कर चुकी है, जिसमें भारत के पड़ोसी देशों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया है, और यहाँ तक कि तजाकिस्तान। ये तजाकिस्तान वही है जहां पर भारत का पहला अपना सैन्य अड्डा स्थापित किया गया था, जो कि आज रशिया के कहने पर यह चलता है। आप सभी को मैंने कई बार वीडियो में बताया भी था, और बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा क्यूबा तक इसने मिलिट्री बेस बनाने की प्लानिंग रेडी कर चुकी हैं, जो कि ये इस रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। इसके साथ ही इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि आने वाले 2027 तक चाइना की सेना के 3 बड़े टारगेट रहने वाले हैं, है ना। भारत अभी विकासशील देश है, और भारत के टारगेट हैं कि हम विकसित देश बने, मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट हो, ताकि भारत और भी ज्यादा मजबूत बने। आज चाइना मजबूत क्यों है? क्योंकि हर एक वस्तु को वो अपने ही देश के लोगों से रेडी करवाता है, ना कि बाहर से आयात करता है।
आप देखिए भारत के मार्केट में चाइना की चीजें भरी पड़ी है, चाहे प्लास्टिक के डिब्बे की बात करें, बल्ब की बात करें, ब्रश की बात करें, तो हर एक चीज हम चाइना से खरीद रहे हैं। और यही वाली चीज जब भारत में बनना शुरू हो जाएगी, वो सस्ते दामों पर मिलेगी और भारत का पैसा भारत के अंदर ही रहेगा, तो वो कहीं ना कहीं हमारी जीडीपी में बहुत ज्यादा योगदान देने वाला है। इसी वजह से तो चाइना आज बहुत ज्यादा मजबूत है और चाइना की सेना पीएलए, पीपुल लिबरेशन आर्मी भी कुछ ज्यादा ही मजबूत है। और इसका 2027 का टारगेट भी इस रिपोर्ट में बताया गया है। पहला टारगेट ताइवान के ऊपर पूर्णतः कब्जा, जिसकी ट्रेनिंग रशिया दे रहा है ना। 800 पन्ने का पूरा रिपोर्ट लीकेज हुआ था, बताया था मैंने आपको। तो ताइवान पर कब्जा करना 2027 का पहला लक्ष्य। दूसरा, न्यूक्लियर बेस बनाना। आप सभी जानते हैं कि चाइना के पिछले साल की अगर हम सिपरी की रिपोर्ट में देखें तो उसके पास में न्यूक्लियर हथियार कम थे। इस साल की सिपरी की रिपोर्ट अगर हम देखें तो इस साल न्यूक्लियर हथियार ज्यादा थे। और अब यहां पर चाइना ने अपना लक्ष्य रखा है कि 2030 तक आते आते वो अमेरिका के आसपास तक पहुंच जाएगा, इतने हथियार बना लेगा, यानी कि न्यूक्लियर हथियार इतने तक बना लेगा। तो आप देखिए कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और इसके अलावा एशिया में सबसे पावरफुल कंट्री बनकर उभरना और एशिया में बाकी बची हुई कंट्रीज को दबाने का ये काम करेगा। आप जानते हैं रशिया भी एशिया वाले जोन में शामिल है, एशिया में भी और यूरोप वाले जोन में भी शामिल है ना। तो यहां पर देखिए रशिया को भी दबाने की सीधी सीधी बात हो रही है और भारत को भी दबाने की सीधे तरीके से यहां पर बात हो रही है। तो एशिया के अंदर अपनी जो है पकड़ को मजबूत करना, ये इनका तीसरा लक्ष्य है। इसके साथ ही कहा गया है कि चाइना अभी समुद्री व्यापार के ऊपर खासकर वर्क कर रहा है और खास करके वो समुद्री क्षेत्र जो कि भारत के आसपास गुजरता हो, प्रशांत महासागर में हो या फिर हिंद महासागर में हो, उन वाले एरिया में ज्यादातर पकड़ मजबूत कर रहा है। इसके अलावा आगे कहा गया है कि चीन कमांड और कंट्रोल सिस्टम भी मजबूत कर रहा है। और यह कहा गया है अमेरिका की संसद रिपोर्ट के अंदर, इन्होंने कहा कि हर साल की रिपोर्ट अमेरिका संसद रेडी करता है चाइना को लेकर। और इस बार की रिपोर्ट चौंकाने वाली थी, क्योंकि ग्लोबल मास पर पूरे ग्लोबल में एक अलग टाइप की रिपोर्ट अगर किसी यूनिक देश की निकल के आई है तो वो केवल चाइना की निकल के आई है कि चाइना किस प्रकार से डेवलपमेंट कर रहा है, किस प्रकार से अपने सैनिकों के लिए हथियार मुहैया करवा रहा है और कौन कौन से हथियारों को खुद चाइना के अंदर रेडी कर रहा है। और ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है चौंकाने वाली थी। आगे कहा गया है कि अमेरिकी संसद चीन ताकत पर रिपोर्ट तैयार करवाती है और हर साल के आंकड़े की तरह यहां पर एक और नई चीज देखने को मिली कि इस बार चाइना ने ताइवान और अरुणाचल प्रदेश को बीजिंग जैसा कह दिया। यानी कि चाइना के लिए जितना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बीजिंग है, उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारत का अरुणाचल प्रदेश और इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताइवान। आप देखिए चाइना के मन में कुछ तो बड़ी बात चल रही है। इसके अलावा फर्स्ट आइलैंड चेन पर भी चाइना बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, जिसमें जापान से आगे बढ़ेंगे तो फिलीपींस और फिलीपींस आगे बढ़ेंगे तो मलेशिया, इंडोनेशिया, ये 4 देश जो हैं इसके अंदर पूरी तरीके से शामिल हैं। और यहाँ पर चेन बनाकर इसके चाइना के चारों तरफ क्या करेगा, मिलिट्री बेस यहाँ पर बनाकर चाइना को पूरी तरीके से मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि फिलीपींस का झुकाव इन दिनों अमेरिका और भारत की तरफ है। आप जानते हैं ना, फिलीपींस वो देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत से क्या लिया है, ब्रह्मोस हथियार को खरीदा है। तो फिलीपींस के आसपास इसने अपने सैन्य अड्डे बनाना शुरू कर दिया। जापान जिसकी सुरक्षा का वचन दिया है अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद में, आप सभी को याद है ना, परमाणु जब फोड़ा था अमेरिका ने, जापान की कमर तोड़ दी थी और जापान को बोल दिया था कि आज से मैं तुम्हारा सहयोगी हूं, हथियार बनाने में भी मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो जापान की भी बड़ी ज्यादा ये सहायता करता है। तो फर्स्ट आइलैंड चेन के ऊपर भी अभी ये नए प्रकार का वर्क कर रहा है। आगे अमेरिका की रिपोर्ट बोलती है कि हम चाइना को नीचा नहीं दिखाना चाहते हैं, बस दुनिया को आगाह करना चाहते हैं कि एशिया में चाइना किस प्रकार की दोहरी चाल चल रहा है। खास करके हम भारत को यहाँ पर आगाह करना चाह रहे हैं, क्योंकि चाइना अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन समझती होगी और इसी वजह से अमेरिका जो है, चाइना जो है अमेरिका के करीब आने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रहा है। अब चाइना की तरफ से इसका जवाब दिया गया। चाइना ने कहा कि भाई अमेरिका हमारी रिपोर्ट पर ध्यान रखता है, तो हम भी एक बात को लेकर अमेरिका से कुछ ज्यादा ही नाराज है। रिपोर्ट किस प्रकार की कि अमेरिका ताइवान को हथियार मुहैया करवाता है। ताइवान को लेकर अमेरिका हर बार स्टेटमेंट देता है कि अगर कभी भी चाइना ने ताइवान के ऊपर हमला किया तो उसके आगे कौन खड़ा मिलेगा, अमेरिका खड़ा मिलेगा, क्योंकि अमेरिका उसको सैन्य हथियार सब कुछ मुहैया करवाता है।
इसीलिए ये बात चाइना को खराब लगती है। दूसरा, फिलीपींस को हथियार मुहैया करवाता है और तीसरा, जापान को भी हथियार मुहैया करवाता है। और ये सारे आस पड़ोसी देश किसके हैं? ये पड़ोसी देश हैं चाइना के। तो चाइना बोल रहा है कि जैसे आपको भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश की फिक्र हो रही है, वैसे आपको इन देशों की ही फिक्र करनी चाहिए, क्योंकि केवल और केवल आपने इनको हथियार मुहैया करवाने की कोशिश करी है, कभी चाइना की संप्रभुता के बारे में आपने नहीं सोचा है। इसलिए हमारे बारे में सोचना भूल जाइए। इसके अलावा चीन ताइवान को कब्जाने के लिए कई प्रकार के ऑप्शन पर वर्क कर रहा है, सेनाओं को नए प्रकार के हथियार मुहैया करवा रहा है और समुद्र के अंदर ताइवान की घेराबंदी करने का पूरी तरीके से ये काम कर रहा है। ये है छुटकू सा देश ताइवान, चाहे जिस दिन हमला करेगा और इसको निपट लेगा, ले लेगा। अब पूरे वीडियो के सार की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी और सबसे इंपॉर्टेंट लाइन शायद आपने अभी तक नहीं सुनी होगी, अब मैं बताने जा रही हूं। चाइना ने अपने मुख्य 3 हित बताए हैं। देखिए, कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ताएं बनाए रखना, आर्थिक विकास करना, अपनी संप्रभुता और क्षेत्रीय दावों की रक्षा करना। नॉर्मल लगाना कुछ नहीं है। अब जरा सुनिए, ताइवान, दक्षिण चीन सागर, सेनकाकू द्वीप और भारत का अरुणाचल प्रदेश भी इसके अंदर शामिल है। चाइना ताइवान के चीन में विलय करने में अपनी राष्ट्रीयता का जरूर हिस्सा मानता है। आप समझ रहे हैं ना? यहां पर लिखा हुआ है कि जिस प्रकार से ताइवान इंपोर्टेंट है, दक्षिण चीन सागर इंपोर्टेंट है, सेनकाकू द्वीप इंपोर्टेंट है, वैसे ही भारत का अरुणाचल प्रदेश भी इंपोर्टेंट है। और हमारे जैसे राष्ट्रीय लक्ष्य होते हैं ना कि मेक इन इंडिया प्रोडक्ट में हम आने वाले साल में इतना आगे बढ़ जाएंगे, हमारे हथियार हम इतने सालों में इतना कंप्लीट कर लेंगे, विकसित भारत का राष्ट्रीय लक्ष्य जैसे रखा गया है, वैसे चाइना ने अपना राष्ट्रीय लक्ष्य रख रखा है हमारे अरुणाचल प्रदेश को छीनने के लिए। खुले तौर पर अमेरिका ने इस रिपोर्ट में कहा है, तो अब तो भारत को इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहिए और इस चाइना को, इस शी जिनपिंग को कुछ न कुछ जवाब देना चाहिए। हालांकि ये ट्रंप चचा जिस प्रकार से अपने स्टेटमेंट दे रहा है, ये इतना भी शरीफ नहीं है, क्योंकि इसने हमेशा पाकिस्तान के पलड़े में ही अपना पैर रखा है और हमेशा पाकिस्तान की ही मदद करी है, और ये हमें आगाह करेगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आगे देखिए, अब इतनी रिपोर्ट तो आपको समझ में आई होगी ना। अब पहले 1 दिन पहले तो चाइना की रिपोर्ट इसने साझा करी, अब नए प्रकार की रिपोर्ट भारत की तरफ से साझा करी है अमेरिकी सांसद ने, और अमेरिका बोल रहा है चाइना को सतर्क रहने के लिए। पहले भारत को सतर्क रहने के लिए बोला, अब चाइना को सतर्क रहने के लिए कहा गया। हिमालय तक सड़क और सुरंग और एयर स्ट्रिप बना रहा है भारत, अमेरिकी की मीडिया में दावा किया गया है। गलवान की झड़प यानी कि 2020 की झड़प के बाद में बॉर्डर पर हथियार पहुंचाने के लिए नए प्रकार के काम कर रहा है, जिसमें भारत ने कई नई प्रकार की चौकियां बना दी, कई नई प्रकार की सुरंगें बनाई, कई नई प्रकार की सड़कें बनाई और यहां तक कि 30 से ज्यादा हेलीपैड बना दिए हैं। और 15 किलोमीटर से लंबा प्रोजेक्ट लद्दाख बॉर्डर पर चलाया जा रहा है, जिसमें हमारे सैनिकों के पास में आसानी से हथियार और खाने पीने की सामग्री तक पहुंचेगी। तो ये रिपोर्ट देखिए चाइना को क्या बताना चाह रहा है ये अमेरिका। आप देखिए ना, पहले की रिपोर्ट में तो ये बता रहा है कि चाइना से भारत को आगाह होने की जरूरत है, और दूसरी रिपोर्ट में यह बता रहा है कि भारत जो है इस प्रकार के काम कर रहा है, चाइना को आगाह होने की यहाँ पर जरूरत है। अब आप देखिए, भारत के लिए हिमालय बहुत ज्यादा महत्व रखता है, क्योंकि हिमालय वाले क्षेत्र में भारत के 11 स्टेट आते हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश आते हैं। और यहाँ तक यानी कि ये जो आपको मार्ग दिखाई दे रहा है, सड़क मार्ग ज्यादातर बर्फीले टाइम में यानी कि सर्दी के टाइम में ढक जाते हैं, इसीलिए भारत सरकार अब नए प्रकार की सुरंग यहाँ पर बना रही है। ये आपको दिखाई दे रही होगी सुरंग, है ना, ये आपको सुरंग दिखाई दे रही होगी, और ये है इमरजेंसी सुरंग, जिसे इमरजेंसी या एग्जिट वेंटिलेशन भी हम कह सकते हैं, कि कभी यहाँ पर जाम हो जाए या फिर यहाँ पर बर्फ जम जाए तो इस वाली सुरंग से भी निकला जा सकता है। अब आने वाले टाइम में हमारे सैनिकों को अगर 4220 फीट की ऊंचाई तक भी जाना है, यानी कि गलवान से भी ऊपर अक्साई चीन के आसपास वाले इलाके तक भी पहुंचना है, तो हमारे सैनिकों को, हमारी आर्मी को 3 घंटे का समय नहीं लगेगा, बल्कि केवल 20 मिनट में वो वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि सुरंग के अंदर होके जाएंगे, ना कि अब इस वाले छोर में होके जाएंगे, क्योंकि सड़क सर्दियों में अधिकांश बंद रहती है। तो भारत यहाँ पर डेवलपमेंट का काम कर रहा है। तो चाइना ऑलरेडी काफी साल पहले कर चुका है। चाइना ऐसी सुरंगें, इस प्रकार के स्ट्रिप, इस प्रकार के हेलीपैड ऑलरेडी कई साल पहले बना चुका है, और हम अब भारत जो है हिमालय के साथ में कनेक्टिविटी पर फोकस कर रहा है।
नए प्रकार की सुरंग, नए प्रकार के सड़क वगैरह, न्योमा एयरबेस भी बनाए हैं। आप सभी जानते हैं जो भारत का सबसे ऊंचाई वाला युद्ध स्थल के पास में खड़ा हुआ एयरबेस है, और इसकी वजह से भी चाइना को बड़ी दिक्कत हो रही थी। तो कुल मिला के ये चाइना को भी यहाँ पर आगाह करने की कोशिश कर रहा है। तो अब आप इस पूरी जानकारी को लेकर अमेरिका के ट्रंप चचा को अगर एक कोई शब्द लिखना चाहे तो जरूर से लिखिएगा। और आपको क्या लगता है कि चाइना किसी प्रकार की तैयारी कर रहा है हमारे अरुणाचल प्रदेश को छीनने के लिए? क्या भारत सरकार को इसे लेकर किसी प्रकार का अब जो है जल्द ही एक्शन ले लेना चाहिए? क्योंकि चाइना ने भारत की नाक में दम कर रखा है, पाकिस्तान ने भी कर रखा है, बांग्लादेश ने भी कर रखा है और कई सारे देशों ने कर रखा है। इसलिए अब इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ चुका है। और वो कहते हैं ना कि थर्ड वर्ल्ड वार कहीं ना कहीं नज़दीक है, ऐसा ही समय कहीं ना कहीं अब हमें लाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ऐसी स्थिति बनी हुई है। आप जो भी सोचते हैं अपनी राय को जरूर से कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आप AI को सीखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में एक पहला कमेंट एग्जाम नारी के नाम से मैंने पिन कर रखा है, उस पर जाके आप टैप कीजिएगा। नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल ID आपको डालना है और कुछ नहीं करना है। और वहां एक डिस्काउंट कोड आप यूज कीजिएगा जिसमें आपको डालना है नारी 100। क्या डालना है? नारी 100 कोड का आप जैसे ही इस्तेमाल करेंगे आपको यहाँ पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। आई होप मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और अगर जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ में साझा करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।